वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंग्रेजी साहित्य पर। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे आदमी के बारे में जिसे आज तक का सबसे बड़ा नीतिकार माना जाता है, जिनके क्वेट्स बुक्स को आज भी लोग मन लगाकर पढ़ते हैं, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। जी हाँ, सही सुना, आचार्य चाणक्य। आचार्य जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चाणक्य था, जो कि एक शिक्षक हुआ करते थे। इसी कारण इनका नाम भी चाणक्य ही पड़ गया। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनका गोत्र था कौटिल्य। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इनका रियल नेम क्या था। वैसे इनके पिताजी ने इनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। आचार्य चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और बाद में पर शिक्षक बनकर भी आए, लेकिन बाद में उनकी रुचि राजनीति में हो गई और अध्यापक बनने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर मगध साम्राज्य के नंदवंश के न्यायालय में विद्वान बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और धनानंद के बीच लड़ाई हो गई। धनानंद ने चाणक्य की राज्यसभा में ही भयंकर वाली बेइज्जती कर दी। इसके बाद चाणक्य ने अपनी चोटी खोली और यह प्रण लिया कि जब तक नंद साम्राज्य का अंत नहीं करूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। अपने प्रतिशोध के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। केवल 19 साल की उम्र में ही चंद्रगुप्त को सत्ता में उतार दिया। यहाँ से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो कि बाद में धनानंद वंश की हार का कारण बना। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, जो कि अपनी हर एक चाल के लिए कई बैकअप हमेशा तैयार रखता था, क्योंकि ये बहुत ही आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति था। यही नहीं, दवा बनाने भी चाणक्य जी काफ़ी माहिर थे। खगोल विज्ञान और मनोविज्ञान में इनका कोई जवाब ही नहीं, जिससे ये किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव को देखकर ही पहचान सकते थे कि आखिर वो क्या सोच रहा है। आज भी इनके विचारों और नीतियों को कई राजनेता भारत के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य ने सिकंदर महान को हराने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया। इन्होंने एक लड़कियों की सेना बनाई जिसका नाम विष्कन्या था। इन लड़कियों को दुश्मन को मारने और चूमने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इनके चुंबन में जहर होता था, न कि च्यवनप्राश। जिंदगी के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त तपस्या में लीन हो गए और बिंदुसार को राजा बना दिया। लेकिन चाणक्य अभी भी बिंदुसार के सलाहकार बने रहे। चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए एक कसौती साजिश रची गई, जिसका मास्टरमाइंड था बिंदुसार का मंत्री सुबंधु। क्योंकि बिंदुसार ने चाणक्य को बहुत अधिक सम्मान दिया था, इसलिए सुबंधु चाणक्य को पसंद नहीं करता था। बिंदुसार को यह विश्वास दिला दिया कि चाणक्य ने ही तुम्हारी माँ को मारा है। फिर क्या था, पूरा मामला जाने बिना चाणक्य पर गुस्सा हो गए। चाणक्य अपना घर बार छोड़कर खाना पीना छोड़ दिया और चले गए। बिंदुसार को जब हकीकत का मालूम हुआ तो शर्मिंदा हुए और उन्हें मनाने के लिए गए, लेकिन वो नहीं माने। भूखे प्यासे घूमते हुए शरीर को छोड़ दिया। तो ये थी कहानी इतिहास के सबसे बड़े नीतिकार की।